हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम आप लोग के लाए हैं 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्तियां हुई है उससे संबंधित हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए और सभी क्वेश्चन को छांट लेके आए। कम से कम 40 प्रश्न लेके आए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस टॉपिक से एक ना दो क्वेश्चन फिक्स होगा आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपको ये बताना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो टी राजा कुमार इसके नए अध्यक्ष बने हैं। आप इसे याद रखिएगा। हम उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टी राजा कुमार। और टी राजा कुमार किस देश के हैं? तो ये सिंगापुर के हैं। आप इसे याद रखिएगा। और उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का स्थापना 1989 में। उसके बाद इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पेरिस में है। आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका आंसर होगा मनोज सोनी। तो मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। किसके जगह पर? तो अजय त्यागी के जगह पर। आप इसे भी याद रखिएगा। UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली और श्वेत महिला जज कौन बनी है। आपको बताना है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली और श्वेत महिला जज कौन बनी है। तो बनी है केंताजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली और श्वेत महिला जज बनी है। आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के नई अध्यक्ष जो बनी है अभी हाल फिलहाल में, वो कौन बनी है। तो वह माधवी पुरी बुच सेबी के नई अध्यक्ष बनी है। आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहली महिला है, इसलिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, माधवी पुरी बुच। और सेबी का स्थापना 88 में हुआ था, 1988 में, और अधिनियम का था 1992 का। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई निदेशक कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेणु सिंह। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की महिला अध्यक्ष बनी है। आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले थी महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष थी सविता। उसके बाद दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है कौन? रेणु सिंह। कहाँ की? वन अनुसंधान संस्थान की। और इसका है कहाँ? ये देहरादून उत्तराखंड में है, वन अनुसंधान संस्थान। आप इसे याद रखिएगा। और इसका स्थापना 1906 में हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी हाल फिलहाल में एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखरन। आप इसे याद रखिएगा। एयर इंडिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एयर इंडिया का स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से हुआ था। उसके बाद 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। और उसके बाद में भारत सरकार द्वारा 1954 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आप इसे याद रखिएगा। आप मतलब एयर इंडिया बहुत घाटा में चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में फिर क्या किया भारत सरकार? इसको बेच दिया, फिर खरीद लिया टाटा ने। आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे। इरडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका आंसर हम बता दें, देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा इरडा के नए अध्यक्ष बने हैं। आप इसे भी याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं विनीत जोशी। कौन? विनीत जोशी सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। आप इसे याद रखिएगा, CBSE। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा S किशोर। SSC के नए अध्यक्ष बने हैं। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। और ये है कहाँ स्थित? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो इसकी पहली महिला कुलपति बनी है शांति श्री धूलीपुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली महिला बनी है इसलिए इंपॉर्टेंट है।
इससे पहले हम सेबी का बता देते हैं। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद JNU की पहली महिला कुलपति बनी है शांति श्री धूलीपुड़ी, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म को भी अब याद रखिएगा कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के नए अध्यक्ष बने हैं। और CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने थे? CBSE के नए अध्यक्ष विनीत जोशी और NCERT के नए अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी। दोनों बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC का फुल फॉर्म होता है। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने आपको ये बताना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं जगदीश कुमार। जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष बने हैं, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट आप लोग को पता ही होगा, जो कि डन्यूब नदी के किनारे है। तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति तो ये बनी है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो जयसा, अमित शाह के बेटे जयसा एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद ये ACC जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है कोलंबो में, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद इसके साथ साथ ICC को भी याद रखिएगा। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका जो स्थापना हुआ था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर संयुक्त अरब अमीरात दुबई में है। और उसके वर्तमान में अध्यक्ष है कौन? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो अभी हाल फिलहाल में बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं आमिर सुबहानी, आप इसे याद रखिएगा इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तट रक्षक यानी कि ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये बताना कि ICG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो वीरेंद्र सिंह पठानिया को ICG का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, जो कि 24वें नंबर के हैं, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? जो प्रधानमंत्री सुरक्षा में जो चूक हुआ था पंजाब में, उसके लिए एक 5 सदस्यों का कमेटी बनाया गया था, और उस कमेटी का अध्यक्ष कौन बनी आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन पूछा भी एग्जाम में। तो उस कमेटी का अध्यक्ष बनी है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा जो प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामलों में जो कमेटी बनाई गई थी 5 सदस्यों की, उसके अध्यक्ष बनी थी इंदु मल्होत्रा, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो S सोमनाथ, जो कि 10 नंबर के अध्यक्ष बने हैं। 10वें नंबर के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ ISRO के, आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले थे कौन? के सिवान। और ISRO का जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक में। तो ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो HPCL के नए अध्यक्ष बने हैं पुष्प कुमार जोशी। पुष्पा झुकेगा नहीं रे साला, पुष्पा। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए निदेशक बने हैं, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, कौन कौन? पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, ये 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। 5 राज्यों में नए CM कौन बने हैं उसको हम आगे बताएंगे। अभी फिलहाल में इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंजाब के नए CM कौन बने हैं। तो ये बने हैं भगवंत मान। भगवंत मान पंजाब के नए CM यानी कि मुख्यमंत्री बने हैं। ये आम आदमी पार्टी के हैं। झाड़ू छाप, सबको झाड़ू से साफ कर दिया पंजाब में। कुछ अलग ही यहाँ पे नज़ारा था इलेक्शन का। तो आप इसे याद रखिएगा, पंजाब के नए CM भगवंत मान, आम आदमी पार्टी, झाड़ू छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? यहाँ तो बुलडोजर चल गया रे बाबा, बुलडोजर यानी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? यहाँ भी चुनाव हुआ था, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने N बीरेन सिंह, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत, आप इसे याद रखिएगा। गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। उसके बाद लास्ट बच गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के नए कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी। ये जबकि हार गए थे, मुख्यमंत्री के पद पर थे, जो इलेक्शन लड़े थे वो हार गए थे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बन गया। ये होता है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति, तो इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है
मारा कास्त्रो, सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और होंडुरास की राजधानी तेगुसिगल्पा है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे। तो अभी वर्तमान में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बनेंगे मनोज पांडे, तो आप इसे याद रखिएगा। और इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और इसके मतलब वर्तमान में प्रमुख कौन बनेंगे, मनोज पांडे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है। इससे पहले हम बताए थे अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बनी थी केंताजी ब्राउन जैक्सन, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज अश्वेत महिला। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है, तो बनी है आयशा मलिक। आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, किसके स्थान पर, हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप हम कम से कम 40 क्वेश्चन करा दिए, जो कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए थे, नियुक्तियाँ हुई थी, हम सभी से छांट कर एक जगह एकत्रित करके आपको बता दिए। और इस टॉपिक से एक ना दो क्वेश्चन फिक्स होगा आपके एग्जाम में, इसलिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजिए जैसा डाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।